वेस्टर्न जो आप लोगों की सोच है कि पुतिन को किसी भी तरह से क्रिमिनल करार दे दिया जाए और उसके लिए साम दाम दंड भेद हर चीज का सहारा लिया जाए, उसमें भी कामयाबी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इस युद्ध को जो वेस्टर्न कंट्री है वो भी चाहते हैं कि इसको लंबा खींचा जाए। जी चित्र, ये मैं आपको सच बताऊं, ये बहस मुझे इंतहाई अजीब लग रहा है। देखिए, हकीकत हमारे सामने है, ठीक है, इसमें शायद बहस करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हमने इतना करीब से जाना है कि खास एक गोली कहाँ पे लगा, किसको मारा, मेरे ख्याल में ये भी ठीक है कि हम कह सकते हैं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमारे पास वो एविडेंस नहीं है जो कि हम एक इंटरनेशनल कोर्ट को हम दे सकें या ऐसा कोई जो कानूनी तौर पर हम एक्शन ले सकें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि एक देश ने किसी और देश पर बिला वजह हमला किया, ठीक है। तो अब ये अगर हकीकत है जो कि हमारे सामने है, कोई इनकार नहीं कर रहा, तो इससे आगे जाने का इतना फायदा है। और ये भी देखिएगा कि इसमें कोई लॉजिक है कि अमेरिका इस युद्ध को आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि पूरी विश्व के हमारे एनर्जी मार्केट्स का बेड़ा गर्क हो चुका है। और अगर आप बहुत ही सिनिकल तौर पर देखना चाह रहे हैं हमारी तरफ से, अमेरिका की तरफ से, तो इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस युद्ध शुरू होने से पहले अगर आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे पॉलिसी को देखिएगा, मेरे नहीं ख्याल है कि आप इसको गेस कर सकते थे या आप इसको भी प्रिडिक्ट कर सकते थे कि ये 2022 में ये भी हमारा प्रायोरिटी बन जाएगा। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये जितने भी शिकायत हैं इसमें कोई सच्चाई है। अब सवाल ये है, असल सवाल ये है कि अब हमने क्या करना है। पूरी विश्व ने, खास तौर पर लोकतांत्रिक देश जो हैं, उन्होंने क्या करना है। ये हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने है जो गलत काम हम देख रहे हैं रूस और पुतिन के हाथों से यूक्रेन में, जो कि एक आज़ाद देश है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है। क्या करना है हमने? हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जितने भी पूरी विश्व के लोकतांत्रिक देश है, हम एक आवाज में पुतिन को कहें कि ये बिल्कुल गलत है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आप पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं और लगाए हुए रखेंगे जब तक कि आपने यूक्रेन को नहीं छोड़ा। और हम क्या उसी वक्त ज़ेतराज जी, यही तो सवाल है ना, तमाम आर्थिक प्रतिबंध रूस के ऊपर, पुतिन के ऊपर आपने लगा लिए, लेकिन डॉलर को भी धता बताते हुए अब वो रूसी करेंसी के जरिए व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। युद्ध के 40वें दिन अगर इस बात को लेकर हम डिस्कशन करेंगे कि अब यहां से क्या होना चाहिए, ये तो डे 1 से सोचा जाना चाहिए। और बड़े बड़े देशों की, लोकतांत्रिक देशों की ये जिम्मेदारी भी है, जो ताकतवर मुल्क हैं, कि अगर एक शहर, एक देश दम तोड़ रहा है तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा क्यों है? ये अपने आप को बैक करके क्यों रखा गया है? इसको खत्म करने की दिशा में आखिर कोई ठोस पहल होती हुई नजर क्यों नहीं आती है? कहा तो यह भी जाता है कि आप लोगों के भी इंटरेस्ट इससे जुड़े हुए हैं, इसी वजह से कोई चाहता नहीं है कि जल्द से जल्द इसका हल निकले। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मेरे ख्याल में कोई इसको इनकार नहीं कर सकता कि 40 दिन हो चुके हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं इस वक्त। लेकिन जो सच है वो ये है कि इन प्रतिबंधों और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पर टाइम लगते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि रूस की इकोनॉमी को 10% का नुकसान पहुंच चुका है, उनकी करेंसी को भी बहुत नुकसान पहुंच चुकी है। तो ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने से एकदम से एक हफ्ते के अंदर अंदर हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पुतिन ने मुकम्मल तौर पर अपना स्ट्रैटेजी को तब्दील करना है। तो ये भी सच है, हमें मानना पड़ेगा। लेकिन असल में हम चाहते ये है कि यूक्रेन को जितना भी हम सपोर्ट दे सकते हैं इस वक्त वो हम दें। जितना प्रेशर हम रूस पर लगा सकते हैं वो हम लगाए रखें। और पुतिन को हम साफ तौर पर कहें कि ये जो नाजायज युद्ध हम देख रहे हैं ये 21वीं सदी में बिल्कुल नहीं चलता। आप एक पड़ोसी देश पर हमला नहीं कर सकते, उनके टेरिटोरी पर आप आज तो 40 दिन हो चुके हैं ना, 40 दिनों से ये हमला लगातार जारी है। ऐसे में वो कौन सा देश होगा जो कम से कम
अब सामने आकर मध्यस्थता करे, कुछ तो ऐसा करे ताकि इस युद्ध का कोई निर्णय निकले, खत्म हो। जाने जा रही है, तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक अच्छा खासा हंसता खेलता मुल्क दम तोड़ता हुआ हर रोज दिखाई दे रहा है। और यहां पर तमाम देशों के अपने अपने दावे में लौटूंगी। अब मॉस्को से जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए रामेश्वर सिंह जी, वो लगातार रूस का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। बूचा के हाल पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बेहद दुखी हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि लाशों की तस्वीरें रूसी सैनिकों के घर वालों को जरूर देखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर बूचा ने रूस का क्या बिगाड़ा कि उसकी सूरत बिगाड़ने पर रूस पूरी तरह से आमादा है। सुनिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को। मैं चाहता हूं कि हर रूसी सैनिक की मां बूचा, इरपिन और हॉस्टोमेल में मारे गए लोगों के शव देखे। उन्होंने क्या किया था, उन्हें क्यों मार डाला गया, सड़कों पर साइकिल से जा रहे इंसान का क्या कसूर था, महिलाओं के कानों की बालियां खींचकर उनका गला क्यों घोटा गया। ये कैसे मुमकिन है कि उनके बच्चों के सामने महिलाओं से रेप कर उन्हें मार दिया जाए और फिर मरने के बाद उनके शव का मजाक बनाया जाए। उन्होंने लोगों के शवों को टैंक से क्यों कुचल डाला। यूक्रेन के शहर कूचा ने रूस का क्या बिगाड़ा था।